अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। आज जो है हम इक्विवेलेंट नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम दो नॉर्म्स किसी एक वेक्टर स्पेस पे डिफाइन कर रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जिसके बाद जो है वो इक्विवेलेंट होंगी। फर्स्ट नॉर्म हमने जो है वो ये दो नॉर्म्स हमने कंसीडर कर ली हैं और यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस हमने ली है वो एक्स ली है। इस सेट टू बी इक्विवेलेंट ये दोनों नॉर्म्स जो है वो इक्विवेलेंट होगी अगर हमारे पास जो है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है ए और बी सच डैट फॉर ऑल एक्स वी हैव के इसमें से एक्स जो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं इसके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ये रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फाई करे कि ए इंटू एक्स नॉर्म वन इज़ लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म इज़ लेस और इक्वल टू बी इंटू एक्स नॉर्म वन। मतलब यहाँ पर हम जो है वो एक नॉर्म, ये दो नॉर्म्स हमने ना, एक पे हमने वन जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट में ले लिया है, तो ये दो नॉर्म्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। और ए और बी जो है वो कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ये हमारे पास अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करे कि इनके दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कर जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये वाली हमारे पास दोनों नॉर्म्स जो है ये इक्वलेंट है। ये दोनों नॉर्म्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वलेंट नॉर्म्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है वो हमें एक तो यहाँ से ये पता चला कि एक वेक्टर स्पेस में जो है वो एक से ज़्यादा नॉर्म्स जो है वो डिफ़ाइन हो सकती हैं। दूसरी बात हमें यही पता चली कि ये जो हम ए और बी ले रहे हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ये कम्प्लेक्स नहीं हो सकते, क्योंकि कम्प्लेक्स में हमने पढ़ा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चूँकि इनइक्वालिटीज़ की बात कर आ रही हैं तो ये फिर ए और बी जो है वो दो रियल नंबर्स होंगे, कम्प्लेक्स नहीं होंगे। अब जो है वो टू नॉर्म्स जो है वो इक्वल भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि ये दोनों नॉर्म्स हमारे पास इक्वल नॉर्म तो हमेशा ही इक्वलेंट होंगी। लेकिन अब हम जो है वो इक्वलेंट की बात करेंगे। और फोर्थ थिंग जो यहाँ से हमें पता चलती है कि क्योंकि ये वाली नॉर्म जो है ये लेस आ रही है इस वाली नॉर्म से, ये हमारे पास ग्रेटर आ रही है, इन दोनों के इन बिटवीन जो है हम ये वाली नॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि ये जो बी है ये भी फिर जो है वो ग्रेटर देन होगा ए के, क्योंकि ये वाली नॉर्म जो है हमारे पास ग्रेटर देन है अगर इस नॉर्म से, तो इसमें हमने प्रोडक्ट लिया है बी से, इसमें हमने ए से लिया, तो इट मीन्स के बी भी फिर हमारा जो है वो ग्रेटर देन होगा ए के। अब हमने जो है वो एक वेक्टर स्पेस R2 जिसको हमने पहले वेक्टर स्पेस जो है वो शो किया हुआ है कि ये R2 जो है ये वेक्टर स्पेस बनाती है। तो इसको R2 को जो है वो अब हमने जो है वो शो करना है कि ये हमारे पास इस पर कोई दो नॉर्म्स हम डिफ़ाइन करेंगे और उन नॉर्म्स को जो है फिर हमने जो है वो इक्वलेंट शो करना है। अब इसमें से R2 हम ले रहे हैं तो इसमें एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं प्लेन में। तो यहाँ पर x जो है वो एक्साई वन और एक्साई टू की फॉर्म में हमने दो एलिमेंट्स जो है वो इसके ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले लिए और हमने फिर इस पर जो है वो थ्री नॉर्म्स यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। सबसे फर्स्ट वाली जो नॉर्म है वो x1 वाली नॉर्म जो है वो इस तरह से कुछ डिफ़ाइन है कि एक्साई वन का एब्सोल्यूट प्लस एक्साई टू। अब नेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्म जो है वो R2 की, वो हमने जो है वो डिफ़ाइन कर दी। उसमें हम क्या ले रहे हैं कि इन दोनों का यूक्लिडियन डिस्टेंस बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं, एक्साई वन स्क्वायर प्लस एक्साई टू स्क्वायर और इस पे जो है वो स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड नॉर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद थर्ड वाली नॉर्म जो है वो हमने इन दोनों में के मैग्नीट्यूड का जो है वो सुप्रीमम लेके डिफ़ाइन की है। अब इन तीनों नॉर्म्स को जो है वो हम शो करना चाह रहे हैं कि ये इक्वलेंट नॉर्म्स है, ठीक है। अब इसके लिए फर्स्टली वी हैव टू चेक, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों जो नॉर्म्स हमने कंसीडर की हैं क्या ये नॉर्म स्पेस बना रही हैं या नहीं। R2 हमारे पास वेक्टर स्पेस है, नॉर्म वन को भी हमने चेक करना है जो डिफाइन किया है, नॉर्म टू को और नॉर्म थ्री को, इन तीनों को जो है वो हमने चेक करना है। तो नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी नॉर्म स्पेस में, वो हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव आएगा। तो अब ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है एक्साई वन और एक्साई टू की। एक्साई वन भी यहाँ पर जो है ये एक्साई वन और एक्साई टू दोनों जो हैं ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और अब हम जो है इसके दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और फिर उसका सम कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट जब फाइंड करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी एक पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का अगर हम सम करें तो वो भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, या नॉन नेगेटिव का हम सम करें तो वो नॉन नेगेटिव ही हमारे पास आएगा। तो यहाँ से फिर हमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी इफ़ एंड ओनली इफ़ की है कि अगर नॉर्म जीरो है तो फिर हमने एक्साई वन को जो है और एक्साई टू को जो है वो इन दोनों को भी शो करना है कि ये भी हमारे जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से हम इन दोनों का सम अगर ज़ीरो है तो अब दोनों जो है वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ है, दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ का सम जो है अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो इट सेल्फ जो है वो ज़ीरो है।
अब अगली कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये जो मॉडुलस में हमारे पास वैल्यू होती है, इसकी हमारे पास जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हमेशा वैल्यू होती है। अब अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जिसका हम मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं वो इट सेल्फ ही ज़ीरो है, मतलब एक्साई वन इट सेल्फ ही ज़ीरो है, इसी तरह एक्साई टू भी ज़ीरो है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि ये जो एक्स वाला हमने नंबर लिया था, अगर हम इनकी नॉर्म इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे हैं तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या एक्स जो है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ से हम जो बैकवर्ड दोबारा भी स्टेप कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ज़ीरो लेके चलें, फिर हमारे पास ये कंडीशन ये, क्योंकि ये एंड ओनली इफ़ की है तो इसलिए मैंने डबल इम्प्लाइज जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो हमने शो करनी होती है वो हमने क्या करना होता है कि हमें ये कंडीशन थी कि अगर हमारे पास जो है थर्ड पे हमारे पास ये था कि अगर अल्फ़ा इंटू एक्स नोम आ जाता है तो ये इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड और एक्स की नोम के। तो ये प्रॉपर्टी अब हम शो करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि अल्फ़ा एक्स वन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो अल्फ़ा एक्साई वन अल्फ़ा एक्साई टू। अब इसमें से जो है वो दो का प्रोडक्ट अगर हमारे पास आ जाए मॉडुलस में तो हम इसको जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये इक्वलिटी साइन के साथ ही सेपरेट सेपरेट हमने कर लिया। अब इसमें से है ये जो अल्फ़ा मोड है ये हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। दोनों में से जब हमने अल्फ़ा मोड कॉमन लिया तो ये बाकी जो एक्सप्रेशन बचा है ये एक्स की नॉर्म के इक्वली है, और यही जो है चीज़ हम शो करना चाह रहे थे कि ये अल्फ़ा मोड इंटू एक्स नॉर्म आ जाए। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी हमने शो करनी है उसके लिए जो है हमने यहाँ पर जो है वो एक्स प्लस वाई की जो है वो नॉर्म हम लोगों ने शो करनी है कि ये बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमारे पास आती है कि ये हमारे पास ये होती है कि अगर एक्स प्लस वाई की नॉर्म है तो ये हमने शो करना है कि ये लेस और इक्वल टू आती है एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ये चीज़ जो है वो अब हम शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक्स प्लस वाई हमने एक्स जैसे एक्साई लिया हुआ था तो वाई हमने ईटा ले लिया, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये एक्साई वन प्लस ईटा वन और एक्साई टू प्लस ईटा टू ये हमारे पास आ गया। अब इन पे जो है इसी तरह ये सम है, तो सम में जब मोड आ रहा है और ये दोनों एक्साई और ईटा रियल नंबर्स है तो रियल नंबर वाली हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो यहाँ से ये इक्वालिटी था तो इसकी जगह हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई क्योंकि इससे हमने बड़ी वैल्यू लिख ली। बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी रियल के लिए हमारे पास क्या होती है कि अगर एक्स प्लस वाई का मोड है तो ये हमारे पास लेस और इक्वल टू आता है एक्स मोड, और इसमें जो है वो ऐड हम कर देते हैं वाई मोड। तो यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ होगी, इन दोनों से हमने बड़ा नंबर लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो इनको थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं। एक्साई वन और एक्साई टू को हमने इकट्ठा लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी आ रही है। ये वाली जो है इक्वेशन ये इससे बड़ी थी, लेकिन ये जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो इस वाली के जो है वो इक्वल है। अगर हम इधर लेफ़्ट साइड पे जो है वो दोबारा ये साथ ही लेके चलते जाएँ तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी ही आती जाएगी। अब एक्साई वन प्लस ईटा वन जो है ये एक्साई वन प्लस एक्साई टू ये हमारे पास एक्स नॉर्म के इक्वल है। इसी तरह ईटा वन प्लस ईटा टू जो है ये वाई नॉर्म के इक्वल है, और यही चीज़ जो है वो हम शो करना चाह रहे थे जो हमने शो कर दी। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड नॉर्म, इसको भी हमने नॉर्म शो करना है। ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव वाली कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह हमारे पास जो है ये इक्वल टू ज़ीरो वाली जो कंडीशन है यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो लेके चलते हैं तो फिर ये इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर ही ज़ीरो है, क्योंकि किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब है कि उसके अंदर वाला जो नंबर है वही इटसेल्फ ही ज़ीरो है। यहाँ दोनों साइड्स पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो फिर भी हम ये प्रॉपर्टी जो है वो लिख सकते हैं। अब दो नंबर्स का स्क्वायर है और वो दोनों ऐड हो रहे हैं और आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है। अब दो रियल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर इनका सम जो है वो ज़ीरो हमारे पास आ रहा है तो ये दोनों जो है वो इटसेल्फ जो है वो हमारे पास ज़ीरो होंगे, तब भी इनका सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है। अब अगर इनका स्क्वायर जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो फिर इसका मतलब भी यही है कि ये नंबर इटसेल्फ जो है वो ज़ीरो है। तो ये हमारे पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी हमने शो कर दी। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह शो करना है। ये भी हमारे पास जो है वो अल्फ़ा एक्साई वन और अल्फ़ा एक्साई टू इनका स्केयर आ जाएगा। इन पे स्केयर जो है वो हमने सेपरेट सेपरेट कर लिया इस स्टेप में। सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो है ये हमने रियल क्योंकि अल्फ़ा एक स्केलर है, रियल नंबर है, तो हमने ये रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी प्रूव की हुई है रियल एनालिसिस में। तो इसको हम यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि इसके मोड का जो है वो हम स्केयर ले लेंगे। अब जो है वो नेक्स्ट हम जो इन दोनों पे जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा था तो ये बेसिकली यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट है
और इन पे जो है वो दोनों के प्रोडक्ट पे स्क्वायर रूट है, तो हम ए स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर रूट ये लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की। एज अ ए हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर ट्रीट होगा, और एज अ बी जो है ये एक्साई वन स्क्वायर प्लस एक्साई टू स्क्वायर ये ट्रीट होगा। इस पर हमने सेपरेट कर लिया स्क्वायर रूट, और इस पर हमने सेपरेट कर लिया। अब ये जो है उसके इससे 1/2 वाली पावर से जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया, और अल्फ़ा मोड हमारे पास आ गया। और जो इसके अंदर वाली ये टर्म आ रही थी, यही हमारे पास नॉर्म एक्स की जो है वो सेकंड वाली जो नॉर्म थी उसकी ये डिफाइनिंग हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर एक्स नॉर्म 2 ये आ गया। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, उसमें हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो शो करनी है कि इसमें जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो उसके लिए जो है हमें मिन कोस की इनइक्वालिटी जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उसको हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास x प्लस वाई का जो 2 ले रहे हैं, इसकी हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी कि एक्साई 1 प्लस ईटा 1 स्केयर, एक्साई 2 प्लस ईटा 2 स्केयर, और ये होल पे जो स्केयर रूट है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग हमारे पास x प्लस वाई की नॉर्म 2 की जो है वो ये फॉर्म बनेगी। अब इसको हम सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर इसका इंडेक्स ले लें j 1 to 2, तो जब जे की प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो ये एक्साई जे ईटा जे ये एक्साई 1 और ईटा 1 बन जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो ये एक्साई 2 ईटा 2 बन जाएगा, और फिर इनका जो है वो सम हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर मिनकोस की इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, दूसरा इन पे दोनों पे जो है वो दोनों सम स्पेस स्केयर जो है वो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। मिनकोस की इनइक्वालिटी की जो है वो हमारे पास अगर हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिखना चाहें, तो इन जनरल हमारे पास मिनकोस की स्टेटमेंट ये बनती है समीशन जे इज़ इक्वल टू, और यहाँ तो हम ले रहे हैं से 1 to 2 ही, चले मैं 1 to 2 के लिए ही मिनकोस की इनइक्वालिटी लिखने जा रही हूँ। तो ये हमारे पास अगर x प्लस वाई का होल स्केयर हो, और स्केयर के बाद हमारे पास जो है वो इस पर अगर स्केयर रूट भी हो 1/2, ठीक है। तो मिनकोस की इनइक्वालिटी हमें ये कहती है कि इससे बड़ी एक वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास एक तो ये दोनों जो है इनका सम जो है वो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। सम यहाँ पर हम इसके इंडेक्स में जो है वो जे लिख लेते हैं, सम एक्स जे, एक तो ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी पावर जो है वो, ये तो स्केयर हमारे पास अंदर था, ये स्केयर भी हमारे पास इसके जो है वो अंदर आ जाएगा, और होल की पावर में हमारे पास जो है वो 1/2 आ जाएगा, और इसमें जो है वो टर्म ऐड होगी दूसरी, वो भी यही होगी समीशन जे इज इक्वल टू 1 to 2 वाई जे इसका स्केयर, और होल पे पावर जो है वो 1/2, ये हमारे पास जो है वो मिनकोस की इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर हमने जो है ये यूज़ कर ली एक्साई और ईटा के लिए, तो ये सम हमारे पास सेपरेट सेपरेट हो गए। अब ये जो सम है ये हमारे पास है जे की वेरिएशन है 1 to 2, तो इसको मैं एक्साई 1 स्केयर प्लस एक्साई 2 स्केयर ये भी लिख सकती हूँ। जे की प्लेस पे 1 और 2 1/1 पुट कर लिया, और फिर सम हो रहा है तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसी तरह ईटर वाला लिख लिया, तो ये हमारे पास x2 नॉर्म के इक्वल आ गया, और यहाँ से ये हमारे पास y2 नॉर्म के इक्वल आ गया। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी हमने शो करवा दी कि ये भी जो है वो नॉर्म स्पेस बना रहा है। अब इससे अगला हमारा काम है कि अब ये जो सुप्रीमम वाला है इसको भी शो करवाएंगे, ये भी नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी दोनों का हमारे पास मोड लिया है, और फिर बाद में सुप्रीमम लिया है, तो ये मस्ट है कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी, इसमें हमने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि अगर हम इसको इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तो हमने शो करना है कि एक्साई 1 और एक्साई 2 दोनों 0 है। अब देखिए दो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, और इनका जो है वो सुप्रीमम 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब इनकी मैक्सिमम वैल्यू ही 0 आ रही है, और दोनों नॉन नेगेटिव हैं हमारे पास नंबर्स हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ही जो है वो इक्वल टू 0 होंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वही कंडीशन दोबारा हमने यूज़ कर ली कि अगर ए मोड इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाइज होता है कि ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये इफ एंड ओनली की हमारे पास जो है वो कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 तो आ गए। अब नेक्स्ट हमने जो है वो मोड वाली प्रॉपर्टी जो है ये शो करनी थी। ये हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह यूज़ की है। यहाँ पर अगेन हमने प्रोडक्ट वाला जो है वो मोड की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट है और इस पर मोड आ रहा है, तो ये हमारा ए मोड इंटू बी मोड के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की दोनों में। अब जो है वो इनका सुप्रीमम अल्फ़ा, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो है वो कॉमन है, और सुप्रीमम हम जो है वो एक्साई वालों का ले रहे हैं, तो ये अल्फ़ा एज अ स्केलर ट्रीट होगा, इसको हम सुप्रीमम से बाहर लिख सकते हैं। अल्फ़ा मोड हमारा बाहर आ गया, और दोबारा से ये वही प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई जो हम शो करना चाह रहे थे। हम यही प्रॉपर्टी है ना हमारे पास थर्ड वाली कि एक्स नॉर्म जो है वो हमारे पास
अल्फ़ा मोड इंटू एक्स नॉर्म के इक्वल आ जाए। तो ये हमने जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी भी शो करवा दी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये हमने शो करवानी है। इसको हम देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह ये शो करवाएंगे। यहाँ पर पहले तो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी। जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की तो ये इक्वल से हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, अब एक दोबारा से यहाँ पर जो इनइक्वालिटी आई है ये स्टेप इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे पास दोबारा से जब अगर हम जो है वो इस पे सुप्रीमम अगर दोनों पे सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं तो मतलब फिर हमारे पास एक दफ़ा दोबारा से जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी अपीयर होगी। यहाँ पर हमने जो है ये एक्साई 1 कोमा एक्साई 2 ले लिया और ये सम हमने जो है वो यहाँ ले लिया और सुप्रीमम हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया। ठीक है, पहले हम ये कह रहे थे कि इनको ऐड करने के बाद सुप्रीमम फाइंड कर रहे थे। अब पहले जो है वो इस दोनों टर्म्स में से जो मैक्सिमम टर्म है वो लिखेंगे और फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम टर्म है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद उनके आंसर्स को ऐड करेंगे। तो ये वाली साइड जो है वो फिर हमारे पास दोबारा ग्रेटर आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो बन गया कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो एक्स नॉम इन्फिनिटी के इक्वल है और ये वाई नॉम इन्फिनिटी के इक्वल है। तो ये हमने जो है वो तीनों को जो है वो नॉम स्पेस शो कर दिया। अब अगला हमारा टारगेट है कि इनको जो है वो हम इक्वलेंट नॉर्म्स शो करें। मतलब एक नॉर्म लेके चलेंगे, वहाँ से हम कोई दूसरी नॉर्म बनाएंगे और साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब इसको देखते हैं कि पहले हम फर्स्ट वाली नॉर्म लेके चल रहे हैं। इसकी डिफाइनिंग हमें ये गिवन है एक्साई 1 प्लस एक्साई 2। ठीक है, अब एक्साई 1 और एक्साई 2 का जो है वो हमारे पास हो रहा है सम। यहाँ से किसी तरह हम चाहते हैं कि सेकंड या थर्ड वाली जो नॉर्म है उसमें से किसी एक की डिफाइनिंग जो है वो हम बना सकें। तो एक्साई 1 और एक्साई 2 का अगर हम सम ले रहे हैं, सिर्फ इन दोनों का सम ले रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक्साई 1 और एक्साई 2 में से जो सुप्रीमम है और फिर इसी तरह दूसरे पे भी हम जो है एक्साई 1 और एक्साई 2 में से जो सुप्रीमम वैल्यू है उसका सब ले रहे हैं। तो फिर ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है ये फर्स्ट वाली से हमारे पास जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। क्योंकि पहले तो सिंपली सिर्फ हम एक्साई 1 और एक्साई 2 का ही सम ले रहे थे, हमें नहीं पता था कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब इसमें से सुप्रीमम जो है वो वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है। अब हम इन दोनों में से जो भी सुप्रीमम वैल्यू है उसको ही ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो साइड है फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम वाली वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है, पहले ये इटसेल्फ ऐड हो रहे थे। इनमें से एक ग्रेटर होगी एक लेस होगी, तो जो इसमें से मैक्सिमम वाली है उसको सुप्रीमम वाली को हम जो है वो ऐड कर रहे हैं तो फिर ये साइड जो है वो हमारी होगी ये ग्रेटर। अब ये 2 टाइम्स सुप्रीमम आ गया है हमारे पास। तो अगर हम ये सुप्रीमम ऑफ एक्साई 1 एक्साई 2 देखें तो ये एक्स नॉर्म इन्फिनिटी बन गया और 2 साथ एक हमें जो है वो स्केलर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास पहला रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट हुआ वो ये हुआ कि एक्स नॉर्म 1 इज़ लेस और इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स नॉर्म इन्फिनिटी। अब एक्स नॉर्म इन्फिनिटी को लेके चलते हैं और दोबारा से जो है वो इससे किसी तरह हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक्स नॉर्म बन जाए। अब हम इन दोनों का जो है वो सुप्रीमम लिख रहे हैं, तो जब इन दोनों में से हम कोई एक सुप्रीमम वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर हम उनका जो है वो सम ले लेते हैं तो वो हमारे पास साइड जो है वो इससे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो है हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, कोई 2 रियल नंबर ले लेते हैं। सुप्रीमम हम ले रहे हैं से 2 का, एक रियल नंबर 2 है और दूसरा हमारे पास है 3। इन दोनों का अगर हम सुप्रीमम फाइंड करते हैं तो इसका सुप्रीमम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 के। अब अगर हम इन दोनों की जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, मतलब 2 + 3 करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 5। तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर सुप्रीमम हमारा 3 था उससे हमने सम इन दोनों का ले लिया तो वो साइड जो है वो हमारे पास दोबारा ग्रेटर हो जाएगी। अब ये जो सम हमने लिया है ये दोबारा से हमारे पास एक्स नॉर्म 1 बन गई है। तो एक्स नॉर्म 1 यहाँ से हमें एक और रिलेशनशिप जो है वो इन दोनों के दरमियान मिल गया कि एक्स इन्फिनिटी जो है वो एक्स नॉर्म 1 के जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, एक्स इन्फिनिटी वाली साइड स्मॉलर आ रही है एक्स नॉर्म 1 के। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, इसमें x1 नॉर्म जो है ये तो कॉमन है, ये इससे एक छोटी वैल्यू हमें मिल गई और अगर हम 2 टाइम्स ले रहे हैं तो ये इससे ग्रेटर है। तो ये हमें एक रिलेशनशिप जो है वो हमें मिल गया है कि x नॉर्म इन्फिनिटी ये हमारे पास लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म 1 के और एक्स नॉर्म 1 जो है वो हमारी लेस और इक्वल टू आ रही है 2 टाइम्स एक्स नॉर्म इन्फिनिटी के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम x1 और x2 को जो है वो इक्वल शो करना चाह रहे हैं, वो नॉर्म 1 को और नॉर्म 2 को। अभी हमने नॉर्म 1 और नॉर्म इन्फिनिटी को जो है वो इक्वलेंट शो किया और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ही वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे हमने इक्वलेंट नॉर्म की डेफिनेशन हमने जो देखी थी उसमें हमने कहा था कि a
इनटू हमारे पास जो है वो फर्स्ट नॉर्म आएगी, और फिर ये लेस और इक्वल टू, अगर हम इसमें से ये वन वाली एक और नॉर्म लेते हैं, और ये लेस और इक्वल टू आ रही थी बी इंटू नॉर्म वन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास ए की वैल्यू वन आ रही है इसके रिस्पेक्ट से, और बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है टू। अब नेक्स्ट हमने एक और इन दोनों नॉर्म्स को जो है वो इक्वलेंट शो करना है, और इसके लिए भी जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्केयर है ये 2 टाइम्स a स्केयर प्लस b स्केयर से जो है वो लेस है। ये एक रिलेशनशिप जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, इसको अब जो है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। एंड एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि a प्लस बी का जो होल स्केयर है ये हमारे पास इक्वल आता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये चीज़ हमारे पास आती है। ठीक है, अब हम जो है वो इस 2ab की प्लेस पे जो है वो हमने क्या किया कि हम इसकी प्लेस पे जो है वो दोबारा से a स्केयर और b स्केयर को जो है वो सम कर रहे हैं। तो ये टर्म हमने हटा के a स्केयर को दोबारा a स्केयर में ऐड कर दिया, b स्केयर को दोबारा b स्केयर में ऐड कर दिया। तो फिर ये टर्म जो है वो 2 टाइम्स जो a स्केयर प्लस b स्केयर है ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन हो गया a प्लस बी के होल स्केयर से। ठीक है, इसको हम एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं। से अगर मैं a जो है वो 2 ले लूँ और b जो है वो मैं ले लूँ 3, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी का अगर मैं सम करूँ a प्लस बी जो है वो यहाँ से मेरा आ रहा है 5। ठीक है, अब इसका जो है वो मुझे लेना है स्केयर, तो a प्लस बी का मैं स्केयर ले लेती हूँ तो वो मेरा आ जाएगा 25। अब मैं दूसरी साइड पे जो है वो जाती हूँ, a का स्केयर लेती हूँ, a का स्केयर जो है ये 2 का स्केयर जो है वो मेरा आ जाएगा 4, और 3 का स्केयर जो है वो मेरा आ जाएगा 9। अब 4 प्लस 9 करती हूँ, 9 प्लस 4 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आ रहा है 13। ठीक है, अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 इंटू 13 अगर करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 26। तो यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्केयर ये 25 आ रहा था, और ये जो हमने क्या फाइंड किया है, ये 2 टाइम्स a स्केयर प्लस बी स्केयर जो फाइंड किया है ये हमारा 26 आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो अब हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि a की प्लेस पे हम ले रहे हैं xi1 और b की प्लेस पे ले रहे हैं xi2 का मॉडुलस। तो फिर उसको भी जो है वो इस रिलेशन की फॉर्म में a की प्लेस पे xi1 मॉडुलस xi2 होल स्केयर, और यहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स जो है ये xi1 प्लस xi2 ये आ जाएगा। अब जो है ये हमारे पास ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास स्केयर में मॉडुलस आ रहा है रियल का, तो ये हमारे पास दोनों जो है वो टर्म्स जो है वो इक्वल होती हैं। ये रियल में हमने जो है वो प्रूफ किया हुआ है। अब इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए यहाँ से हम जो है वो मॉडुलस उठा भी सकते हैं। अब दोनों साइड्स पे यहाँ पर ये स्केयर आ रहा है, और हमें जो है वो वन वाला एक्स के लिए जो डिफ़ाइन करना है उसकी जो है वो हमारे पास डिफ़ाइनिंग कुछ इस तरह से है, xi1 प्लस xi2 का मॉडुलस, बस इन दोनों का सम है। तो ये स्केयर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं। हम जब दोनों साइड पे हम स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास स्केयर रूट 2 आ जाएगा, और इस पर भी जो है वो होल पे स्केयर रूट अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो स्केयर रूट अप्लाई हुआ है ये हमारे पास अगर हम इस पर फोकस करें तो ये x2 की जो है वो नॉर्म बन रही है। ठीक है, और x स्केयर रूट हमारे पास आ रहा है, तो ये हमें एक जो है वो रिलेशनशिप मिल गया। अब एक और हमने रिलेशनशिप जो है वो इनमें फाइंड करना है। अब हम जो है वो क्या करते हैं कि सेकंड वाली नॉर्म स्टार्ट पे लेके चलते हैं, वहाँ से किसी तरह जो है वो फर्स्ट वाली नॉर्म बनाते हैं। अब सेकंड नॉर्म हमारे पास इस तरह की डिफाइनिंग है, यहाँ पर ए और बी जो है वो हमने ये लिए हुए हैं। अब जिस तरह हमने वहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो लिखा था, जब हमारे पास अगर हमारे पास पावर जो है ये 0 और 1 के बिटवीन आ रही है, तो फिर हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करता है कि इन पे अगर हम पावर जो है वो इस तरह सेपरेट कर लेते हैं तो ये साइड जो है ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर हो जाती है। अगर सम करने से पहले इन पे पावर जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि जितनी इसकी अब जो है वो इसको हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट 1/2 के लिए ये हमारे पास कंडीशन होल्ड कर रही है। इस कंडीशन को अब हमने यूज़ करना है बेसिकली, और इसको जब हमने यूज़ किया तो ए और बी की प्लेस पे जस्ट हमने ये पुट कर दी वैल्यूज़। अब इस पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों टर्म्स आ रहे हैं, स्क्वायर भी आ रहा है और स्क्वायर रूट भी आ रहा है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम इस पर फोकस करें तो ये हमारे पास x1 वाली नॉर्म बन गई है, और यही हम चाहते थे कि इन दोनों के दरमियान हमें एक और रिलेशनशिप मिल जाए। अब x1 दोनों में हमारे पास ये कॉमन है, ये चीज़ हमारी सेंटर में आ जाएगी, और x1 से छोटी जो नॉर्म है वो x2 वाली है, और अगर अंडर स्क्वायर रूट 2 को x2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास नॉर्म जो है ये ग्रेटर आ रही है। तो ये भी हमने जो है वो एक रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट कर लिया,
यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 1 और अगर हम बी की वैल्यू देखें तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ रही है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने x2 और नॉम 2 और नॉम इन्फिनिटी इन दोनों के बिटवीन जो है वो रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करने। तो इसमें हम जो है वो देखते हैं कि हम किस तरह इन दोनों में जो है वो रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो इक्वेशन ऑलरेडी हमने ड्राइव की हुई हैं उनको ज़रा लिखते हैं और उनको यूज़ करके जो है वो इनके बिटवीन हम एक रिलेशनशिप जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर x1 और x इन्फिनिटी का जो हमने रिलेशनशिप था वो ये हमारे पास आ रहा था कि हमारे पास x इन्फिनिटी लेस आ रही थी और अगर हम 2 टाइम्स ले रहे थे वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर बन रही थी। तो ये रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे और दूसरा रिलेशनशिप जो यहाँ से हमारे पास आया है इसको भी हम तो फोकस कर लेते हैं। अब फर्स्ट वाला रिलेशनशिप हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा था कि x इन्फिनिटी जो थी, मैं इसको जो है पूरा रिलेशनशिप एक दफ़ा दोबारा लिख देती हूँ। फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप हमारे पास बन रहा था उसमें हमारे पास बन रहा था कि x नॉम इन्फिनिटी ये लेस और इक्वल टू आ रहा था x नॉम 1 के और ये लेस और इक्वल टू आ रहा था 2 टाइम्स x नॉम इन्फिनिटी के। ये चीज़ हमारे पास आ रही थी। अब यहाँ से मैंने इतना सा रिलेशनशिप सिर्फ लिखा और इसको जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अगर मैं सेकंड रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास जो आ रहा था कि x1 जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, x1 की नॉर्म जो है वो हमारी ग्रेटर आ रही है किससे, x इन्फिनिटी से। इतना रिलेशनशिप जो है इसको मैंने जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब 3 और 4 देख लेते हैं कि कैसे बनाई है। 3 वाली इक्वेशन पे अगर हम फोकस करें तो हमने जो है वो इतना ये जो रिलेशनशिप इतना था इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। और जो फोर्थ वाली है उसके लिए हमने क्या किया कि जो लास्ट वाला दूसरा पार्ट हमारे पास आ रहा था इधर से, इसको जो है वो हमने कंबाइन करके जो है वो फोर्थ वाली इक्वेशन लिख ली। अब इन सब को कंबाइन करके जो है वो 1 और इन्फिनिटी के दरमियान जो है वो हम रिलेशनशिप चाहते हैं 1 और इन्फिनिटी वाला यूज़ करके हम किसी तरह 2 और इन्फिनिटी के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप जो है वो इसी तरह ही डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 और 4 यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 4 पे अगर हम फोकस करें, इक्वेशन 1 हमारे पास आ रही है एक्स नॉर्म के लिए और ये 4 वाली, ठीक है। तो ये यहाँ से हम जो है ये चीज़ कॉमन है तो ये फिर यहाँ से ये रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान हमें एक मिल जाएगा 1 और 4 को अगर हम यूज़ करते हैं तो। यहाँ से देखें इस चीज़ को जो है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमने जो है वो 1 और 4 वाली इक्वेशन यूज़ की। ये x1 जो है वो दोनों में कॉमन था तो यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो ये इम्प्लाइज होगी। बेसिकली हम ये कह रहे हैं ना, अगर a हमारा लेस और इक्वल टू b हो और हम दूसरी बात हम ये कहें कि b जो है वो लेस और इक्वल टू c है, तो फिर यहाँ से हम ये इम्प्लाइज हो जाता है कि अगर लेस और इक्वल टू b है, b अगर लेस और इक्वल टू c है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि a जो है वो भी c से छोटा है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है इनइक्वालिटीज़ की वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास फाइनली ये 1 और 2 से जो है वो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया है और नॉर्म 2 और इन्फिनिटी के दरमियान। इसको हम 5 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 पे ज़रा फोकस करें कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x1 और इक्वेशन नंबर 3 में भी हमारे पास जो है ये x1 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी और ये नॉर्म 2 के दरमियान एक और रिलेशनशिप जो है वो हमें मिल जाएगा कि ये इन्फिनिटी वाली जो है वो इससे क्या होगी, लेस होगी। तो ये हम देख लेते हैं। हम इसी तरह हमने वो पूरा रिलेशनशिप लिख लिया और ये हमें एक रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली अगर हम जो है वो एक्स नॉर्म 2 जो है क्योंकि यहाँ पर एक्स नॉर्म 2 आ रही थी हमारे पास लेस थी और यहाँ पर ग्रेटर है, तो फिर एक्स नॉर्म 2 को जो है वो हमें अकेला करना पड़ेगा ताकि इससे बड़ी वैल्यू जो है वो हमें एक नज़र आ रही है। तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट 2 जो है वो इस साइड पे लाके जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन 5 और 6 को जो है वो हमें कंबाइन करना है तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 5 और 6 में हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो है x2। तो x2 को हमने जो है वो यहाँ से जो है वो कॉमन लिख लिया। ये जो हमारे पास x2 था इसको हमने यहाँ लिख दिया। इससे लेस वाली वैल्यू भी लिखती इन्फिनिटी की फॉर्म में और ग्रेटर वाली, तो ये भी हमें जो है वो एक रिलेशनशिप मिल गया। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√2 और b की वैल्यू आ रही है 2। तो हमने जो है वो सारों को जो है वो इक्वलेंट जो है वो शो कर दिया इन नॉर्म्स को कि ये हमारे पास जो है वो इक्वलेंट नॉर्म्स आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने कुछ रिजल्ट्स यूज़ किए हैं
उनको मैं एक दफ़ा जो है वो थोड़ा सा और भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर ए और बी ग्रेटर दैन, ये तो मैंने आपको कहा कि फिर ये रिज़ल्ट आउट करता है। और ये मैंने आपको कहा था कि अगर इसकी पावर जो है वो 0 और 1 के बिटवीन है तो फिर हमारे पास जो है ये सेकंड वाला रिज़ल्ट यूज़ करता है, जो हमने इस फॉर्म में यूज़ किया है कि ए प्लस बी की पावर अगर 1/2 आ रही है तो फिर हमने ये रिज़ल्ट जो है वो यूज़ किया है, ये वाला। इसका प्रूफ जो है वो इजी सा प्रूफ है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको जो है वो इसके प्रूफ को जो है वो थोड़ा सा समझा भी देती हूँ कि कैसे जो है वो इसका प्रूफ है। अब इसका जो अगर हम स्केयर ले लें, इसका जो हमारे पास होल स्केयर है वो a⁻1/2 प्लस b⁻1/2 का स्केयर ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का स्केयर आएगा। a⁻1/2 का जब स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास a आ जाएगा, b⁻1/2 का स्केयर लेंगे तो वो b आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो 2 टाइम्स a⁻1/2 इंटू b⁻1/2 आ रहा है हमारे पास। अब ये एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव टर्म को जो है वो मैं यहाँ से और ऐड हो रही है, एक्सक्लूड कर देती हूँ, दोनों साइड्स इक्वल थी, तो फिर ये मेरे पास राइट वाली साइड जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। अब दोनों साइड पे यहाँ पर स्केयर आ रहा है और दोनों साइड्स पे अगर मैं स्केयर रूट ले लेती हूँ तो इधर मेरा होल स्केयर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूव हो गया कि ये होल स्केयर रूट वाली जो टर्म है, अगर हम इन सेपरेट सेपरेट पे स्केयर रूट ले रहे हैं तो होल वाली टर्म जो है वो छोटी आ रही है और सेपरेट सेपरेट वाली जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है। और यही जो है वो हम जो है वो शो करना चाह रहे थे कि यही रिज़ल्ट हमने जो है वो यूज़ किया था।